जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से भी जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईर्षत हस्त से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माला है। देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कुष्मांडा नाम से भी जाना जाता है। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं। थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कुष्मांडा की साधना और पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी अपने भक्तों को हर संकट और विपदा से निकालकर सुख वैभव प्रदान करने वाली हैं। साथ ही जो देवी कुष्मांडा की भक्ति करते हैं, माता उनके लिए मोक्ष पाने का मार्ग सहज कर देती हैं। माता के भक्तों में तेज और बल का संचार होता है और उनके भक्तों में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़ा यानी पेठा प्रिय है। देवी के प्रसन्नता के लिए आप सफ़ेद पेठे की बलि दे सकते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुए और दही हलवे का भोग लगाएं। इससे देवी कुष्मांडा अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजन विधि। भक्तों को चाहिए कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी कुष्मांडा का ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा करें। पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य भी माता को चढ़ाएं। माता के इस स्वरूप का ध्यान स्थान अनाहत चक्र है, इसलिए देवी की उपासना में अनाहत चक्र से मिलते रंग जो हल्का नीला रंग है, उसी रंग के वस्त्रों को धारण करें। इससे माता के स्वरूप में ध्यान लगाना आसान हो जाता है और माँ प्रसन्न होती हैं। माता का ध्यान करते हुए भक्तों को यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। और जब आप पूजन करने लगें तो उस समय समस्त वस्तु ओम देवी कुष्मांडाय नमः नाम से अर्पित करना चाहिए। इस दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, जो हृदय के मध्य स्थित होता है। इस दिन देवी की उपासना के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि यह अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं और दूसरी भुजा में वह सिद्धियों और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है।
ये ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। इसलिए माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। प्रेम से बोलिए जय कुष्मांडा माता की। अपनी कृपा भक्तों पे बनाए रखना। दोस्तों, याति कुष्मांडा माता की व्रत कथा और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और पूजन विधि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।